जय श्री राम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर। और ये आज जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, बेसिकली जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आईसीएसई 9th क्लास मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही मतलब रामबाण वीडियो है सब। इसमें मैंने करीब 50 जो क्वेश्चंस लिए हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, जो स्टूडेंट को अक्सर प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो चैप्टर है, इसके जो पार्ट 1 में मैं इसमें करीब 25 क्वेश्चंस करीब सॉल्व कर रहा हूँ। और ये इसको पार्ट 2 भी मैं आपको बनाऊंगा। तो पार्ट 2 में मैं आपके रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और ये आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, अभी हम जो है बात करते कुछ बेसिक थोड़ा सा समरी बता देता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा एक इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है उसमें। ओके, तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल प्लस प्रीवियस इंटरेस्ट। तो जो पिछला इंटरेस्ट होता है उस पर ऐड करके प्रिंसिपल को तब हम इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली दिस इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर ईच टाइम पीरियड सो दैट द नेक्स्ट इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन दिस इंक्रीज अमाउंट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फार्मूला हम कुछ इसमें देख लेते हैं। एक फार्मूला यूज़ होता है ज़्यादातर, ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर n। ठीक है, अगर हाफ ईयरली हो रहा है तो ये तो एनुअली के लिए है। हाफ ईयरली में क्या होगा, ये नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं डबल कर देते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर क्वार्टरली है तो अगर टर्म्स है वो 4 टाइम्स हो जाएंगी और रेट जो होगा 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सी आई अगर आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो उस केस में सी आई जो होता है ए माइनस पी हो जाता है, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। तो ये आपके कुछ नोटेशन है, या देख सकते हैं यहाँ पर। स्पेशल केसेस में जैसे मैंने आपको बताया, एडजस्टमेंट कर लीजिए आप। जैसे भी कंपाउंडिंग जिस तरीके से भी हो रही है, क्वार्टरली या हाफरली हो रही है, तो उस हिसाब से 2 या 4 के फैक्टर से उसको डिवाइड कर लिए और टाइम को कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कभी आपको जैसे पी और आर जो है आपको नहीं पता है कैलकुलेट करने रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस समय लॉगरिथम का यूज़ करके कर सकते हैं। तो देखते हैं कि करके सारी चीज़ें हम दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, और एक थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें प्रिंसिपल पे मिलता है आपको केवल, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड, ये इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो ग्रोथ होती है वो लीनियर होती है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है, लेकिन इस केस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो ये हेल्पफुल और ये काफ़ी इसमें प्रॉफिट या आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और थर्ड है, इसमें फार्मूला सिंपल लगाते हैं, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और यहाँ पर जो फार्मूला देखिए आप, ए पी 1+r/100 टू द पावर n। तो यहाँ पर पावर आ रही है, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा इसमें। ठीक, अब देख लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, और ये टिप्स मैंने आपको बताई दी हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन में करने से पहले देखो आपको नोटेशन पता नहीं चाहिए। यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी है, प्रिंसिपल दे रखा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं, और परसेंट रेट परसेंट में दे रखा है। तो इसकी मदद से आप ये फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर, ए इज इक्वल टू 2000 1+10/102 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 2000 इंटू 1.1 का स्क्वायर इंटू, तो ये आ जाएगा पास 2420। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो सी आई आएगा बेसिकली वो फाइनल अमाउंट जा रहा है, उसमें से आपका प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2420 माइनस 2000 करेंगे तो यू आर गेटिंग 2420 है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखते हैं, अब ये है बेसिकली रैपिड फायर राउंड शुरू करा है मैंने। ये बहुत फास्ट इसमें मैं चलूँगा दोस्तों। इसमें बेसिक मैं तो आपको बताऊंगा जिससे वीडियो लंबा ना हो, जो बेसिक कंसेप्ट हैं आपको मैंने समझा दी। अब उसको देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। तो यही स्मार्ट वर्क होता है जो आपको एग्जाम्स में मार्क्स गेन करवाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन 16,000 इन 3 ईयर्स व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आर 10, 12 एंड 15। ठीक है, तो आपको 3 ईयर्स के निकालने हैं। तो A1 निकाल लीजिए। अब A1 कैसे निकालेंगे, A1 निकालने के लिए 16,000 इंटू 1.10 का 10। ठीक है, क्योंकि आपका 10% है तो इसको 1.10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 717600। ठीक है, इसी तरह से A2 आप निकालेंगे। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 17600 को आप करेंगे फिर से, क्योंकि ये 12% दे रखा तो 1.12 कर दीजिए, तो इस तरह से आ जाएगा। और ये A3 निकाल लेंगे। तो A3 के लिए आपके पास आएगा ये जो आंसर आएगा इसको आएगा, इसी आ जाएगा 19712। और ये जो है A3 जो आएगा, अमाउंट 3 जो आएगा वो 1973712 का भी आपका ये 15% करेंगे तो 1.15 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आंसर आ गया 222668 तो इस तरीके से अमाउंट आ जाएगा। तो फाइनल अमाउंट तो ये हो गया आपका। और कंपाउंड इंटरेस्ट आप कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 22,668.80 में से ये वाला अमाउंट जो आपका बेसिक अमाउंट जो था वो 16,000 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा आपका 666,668.80। ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यू इन 2.5 ईयर्स ऑन 6,000 एट 10% कंपाउंड एनुअली। तो इसको जो 2.5 साल है इसको 2 ब्रेक कर लीजिए, 2 ईयर्स का एक और हाफ ईयर्स का एक कर लीजिए। ठीक है, 6 महीने का। तो 2 साल पे पहले आप
पूरा इंटरेस्ट निकालिए तो 6000, ठीक है। इस पर टू ईयर्स का कितना हो जाएगा, 1.10 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिए क्योंकि 2 ईयर्स के लिए चाहिए। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आप इसको अगर करेंगे इस तरीके से तो ये आएगा 7270, ठीक है दोस्तों। ये कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रखी है, तो थोड़ा सा मैं आपको फास्ट करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब जो 6 महीने का वो इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, मतलब 6000 पे कितना था, 10% था, तो 6 महीने का हो गया आपका 5%, तो 5/100 कर लीजिए, ठीक है। और ये इसको आप जब सॉल्व करेंगे, सॉरी ये 7000 नहीं, ये सॉरी 7 था, ये वाला अमाउंट होगा ना 7260 पर आप जो करेंगे 5% से, ठीक है। तो अब ये निकाल आएगा 363, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। अब फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए, 7260 प्लस 363, तो यू आर गेटिंग दिस आंसर है 7623। इस तरीके से आंसर आया। तो फाइनल अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 7623 में से माइनस कर दी किसको, 6000 को, क्योंकि ये प्रिंसिपल था आपका, तो 6 इसको करें तो आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 1623। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4602 ईयर्स व्हेन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सक्सेसिव ईयर्स आर 10% एंड 12%। तो दोस्तों थोड़ा सा मैंने ब्लू प्रिंट पहले तैयार करके रखा है जिससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, हमें देखिए 46,000 पे निकालना है, तो हम 4600 को आप कितना है, 10% है ना, तो 10% के हिसाब से निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा 1.10, ठीक है। और ये जो आएगा, ये जो अमाउंट आएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5060 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5060 ये अमाउंट आया, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 5060 पे अब आप 12% से करेंगे तो 1.12, तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा आपका 1.12 से इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5670 आ जाएगा, 5670.40, ये आपका आंसर है। तो फाइनल अमाउंट तो यही हो गया आपका दोस्तों 5670.40, ठीक है, 5670.40 फाइनल। और सी आई क्या हुआ, फाइनल अमाउंट में से बेसिक प्रिंसिपल कितना था 4600 माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा 5670.40 माइनस इसमें 4600 करता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा यहाँ पर रुपीज़ में कितना हो गया 1070.40। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। देखिए इसमें भी क्या है, हमें सी आई पता करना है। 16,000 प्रिंसिपल दे रखा है, 3 साल का है, और रेट्स ऑफ इंटरेस्ट दे रखे हैं 3 अलग अलग, तो आप तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, फिर 14, फिर 15 है, तो इसमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट ईयर के आपने निकाल लीजिए। फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना हो जाएगा 16,000 का, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना अमाउंट निकालने के लिए 1.10 से, ठीक है। नेक्स्ट जो अमाउंट होगा उसमें हम करेंगे 1.14 से, और जो थर्ड अमाउंट होगा उसमें करेंगे 1.15 से। अब ये फर्स्ट अमाउंट कितना आएगा, फर्स्ट अमाउंट कितना होगा 17600, ठीक। अब नेक्स्ट वाला अमाउंट यही हो जाएगा प्रिंसिपल 17600, तो ये आ जाएगा आपका 200,200,64 आ गया, ठीक है। और ये जो इसके लिए प्रिंसिपल हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए, तो 200,064, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 23073.60, इस तरीके से आ गए अमाउंट। तो फाइनल आंसर ये हो गया दोस्तों, ये 23073.60 इतने रुपीज़ होगा। और सी आई अगर आपको निकालना है तो फाइनल अमाउंट में से आपका बेसिक अमाउंट 16,000 ये वाला अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो 23073.60 माइनस 16,000, ठीक है। जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास आएगा रुपीज़ में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7073.60। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए मैन बोरोड 2500 फ्रॉम बी at 12% per annum compound interest. After 2 years, A gave 2936 and a watch to B to clear the amount, ठीक है। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमने ये तीनों वैल्यूज़ के यूज़ करके फाइनल अमाउंट निकालना है जो आपका आना चाहिए। तो कितना आ गया, ये हमने 25,000 रुपीज़ बोरो किए हैं, है ना, 1 प्लस और 12% पर है तो 12/100 कर दिया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ईयर्स के लिए, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका आंसर, मतलब ये हो गया 2500 इंटू 1.12 का होल स्क्वायर, ओके। तो दिस कम्स आउट टू बी रुपीज़ 3136, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। लेकिन उसने रीपेमेंट कितना दिया है, रीपेमेंट उसने दिया है, तो ये 3136 में से 3136 माइनस
मतलब बैलेंस जो है वो कितना है, बैलेंस कितना रह गया, 3136 में से उसने 2936 दे दिया है, ठीक है। तो अब कितने बचे, ₹200, और एक वॉच भी दी है देखिए, तो इसका मतलब यही वॉच की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ वॉच है ये, कॉस्ट ऑफ वॉच, समझ गए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। मीनल लैंड्स ₹75,000 एट CI for 3 years. If the rate of interest for the first 2 years is 15% per year and for third year it is 16%, calculate the sum Meenan will get at the end of third year. तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व कर, इसको करने का सिंपल तरीका है, देखिए आप तीनों ईयर के इंडिविजुअल अमाउंट्स निकालिए, A1 A2 A3 निकालिए अलग अलग रेट ऑफ परसेंट से, जैसे आपको इस क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। तो ये A1 आप निकाल लीजिए, A1 कितना हो जाएगा, देखिए मैं लिखता हूँ इसको डायरेक्ट, 75,000 पे 1.15 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 86250, ठीक है, 86250 आ जाएगा। अब 86250 जो है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया, इसमें हम 1.15 का फिर इंटरेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 99,187 ये अमाउंट आ जाएगा। अब थर्ड ईयर के लिए अमाउंट जो हो जाएगा प्राइम हो गया, तो 99,187.50, इसमें हम 1.16 से करेंगे क्योंकि ये 16% इंटरेस्ट है, तो ये आंसर आएगा आपका 115054, 115054.50, ठीक है। ये अमाउंट आ गया था 3 ईयर्स के एंड में, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट यही हो गया आपका 115054.50। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। गोविंद बोरोज ₹18,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एक तो ऐसा ही दे रखा है। ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक। हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर। तो इसमें आपको देखिए पहले तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके आपको निकालना है, तो पहले 18,000 पर निकाल लीजिए, 18,000 पर सिंपल इंटरेस्ट मतलब 10% और 1 ईयर के लिए करना है, और इसको ये कर देंगे तो ये आ जाएगा करीब 1800। ओके, 1800 आ गया, ये देख सकते हैं आप, दिस इज 1800। ओके, अब 1800, अब इसको क्या किया उसने, फिर इस अमाउंट को उसने क्या किया कि 10% पर एनम, मतलब जो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग से उसने कर दिया है, तो 5% हो जाएगा क्योंकि 10% पर एनम है, तो हाफ ईयरली में ये हो गया 5%। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दो, क्योंकि 6 महीने के 2 हो गए, क्योंकि एक साल में 6 महीने के 2 टर्म्स होंगी, इसलिए n=2 कर दिया हमने। तो A=P1 + R/100 टू द पावर n, इसमें आप रख दीजिए। तो P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, P की वैल्यू आपकी कितनी है, 18,000 है, तो 18,000 लिख देता हूँ मैं यहाँ, और 1 + R कितना है यहाँ पर, 5/100 ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 19845 आ जाएगा, ये 19845 इसको सॉल्व करने पे आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इससे CI मैं निकाल लूँगा, तो CI कितना हो जाएगा 19845, और मेरा अमाउंट कितना था 18000, तो ये कितना हो जाएगा 1845, ठीक है, 1845 इतना इसको इंटरेस्ट है मिला। तो फाइनल गेन कितना हुआ, गेन का मतलब वो सिंपल इंटरेस्ट पर उसको कितना 1800 मिल रहा है, और ये इस पर कितना मिल रहा है 1845, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया 1845 माइनस 1800, ठीक है। तो ये तो इसके मतलब उसका टोटल 45 रुपीज़ का जो है वो आपका गेन है। तो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन लैंड्स ₹12,500 एट 12% फॉर फर्स्ट ईयर, एट 15% फॉर सेकंड ईयर एंड 18% फॉर थर्ड ईयर। इफ द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड ईयरली, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर, ठीक है। सिंपल है, देखिए यहाँ पे तीनों अमाउंट्स निकाल लीजिए। तो स्टार्टिंग अमाउंट कितना है 12,500, इस पर 12% करता हूँ तो 1.12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1.2 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ आंसर आ जाएगा 14,000, 14,000 रुपये हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब CI1 कितना हो जाएगा, मतलब CI1 का मतलब है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो 14,000 बार, तो इसका मतलब ये करीब करीब हो गया, मतलब करीब करीब क्या मतलब पूरा एग्जैक्टली आया 1500, तो 14,000 माइनस 12,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1500, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। अब A2 क्या होगा, A2 के लिए आपको 14,000 का यूज़ करेंगे, और इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15% से, तो 1.15 से कर लिया इसको हमने। 1.15 से करूँगा तो मैं ये आंसर आएगा 16,100, ठीक। ये आ गया, ये 16,100 ये अमाउंट आ। अब ये थर्ड ईयर के लिए ये अमाउंट बन जाएगा 16,100 जो है वो प्रिंसिपल बन जाएगा, और इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना 18%, तो 1.18 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18,998 आ जाएगा, 18,998 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो CI अगर मैं निकालूंगा तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला जो अमाउंट है थर्ड ईयर में जो अमाउंट आ रहा है मतलब 18,998, और ये प्रिंसिपल कितना था 16,100, ठीक। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ
तो ये आ जाएगा 2898। ओके, तो ये आ जाएगा 2898। तो ये सी आई आ गया। तो मतलब दोस्तों ये सी आई थर्ड ईयर के लिए हो गया और ये सी आई होगा 1500 के लिए। तो इसी का डिफरेंस पूछना है इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब हमें आंसर क्या हो जाएगा, 2898 में से माइनस करना है 1500। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा 1398। ओके, 1398। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ए मैन बोरोज ₹6000 at 5% CI per annum. Okay, he repays 1200 at the end of each year. Find the amount of the loan outstanding at the beginning of the third year. ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करना है इसमें, ये जो है हमें A1 पहले ईयर वन का निकाल लीजिए। तो A1 के लिए कितना हुआ, बेसिक अमाउंट हमारा कितना है 6000 है। ठीक है, 5% पर दिया है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अभी इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 6300। ठीक, तो ये इतना अमाउंट आ गया। अब मैं अगर इसमें से 1200 रुपये उसको रीपे कर रहा हूँ तो इसका मतलब बचे हुआ अमाउंट कितना हो जाएगा, 6300 माइनस 1200 कर दीजिए। ओके, तो ये आ जाएगा ₹5100। ओके, 5100 रुपये बचेंगे आपके हाथ में। अब ईयर 2 में ये अमाउंट आपका जो है आपका प्रिंसिपल बन गया, तो 5100 और हमें वो कितना है इंटरेस्ट, वो कितना चल रहा है 1.05 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा 5100 का, फिर 1.05 टाइम्स करेंगे तो ये जाएगा 5355। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करने की आदत होगी, आपको समझ में आएगा चीज़ें कैसे आपको वर्कआउट करनी है। जैसे तो आप स्मार्ट वर्क कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा के तेज़ी से कीजिए इन क्वेश्चन को। ठीक है, कन्वेंशनल तरीकों की बजाय आप तेज़ी से फास्ट ग्रो करने के लिए आपको फास्ट तरीके से करने पड़ेंगे। मतलब आपको 25 सवाल हैं तो इन 25 क्वेश्चंस को आपको 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। तो आफ्टर रीपेमेंट बैलेंस कितना हो जाएगा, तो 5355 माइनस फिर 1200, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है कि हर बार वो 1200 रुपये दे के जो है वो क्लियर करता है ड्यू। तो ये कितना हो जाएगा, अब रीपेमेंट करूँगा तो 5355 में से मैं माइनस कर दूंगा 1200, तो ये जाएगा ₹4155। तो इसका मतलब थर्ड ईयर के शुरुआत में उसका अमाउंट कितना बचा है 4155। तो ये आंसर हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली। ठीक है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 180। ठीक है भाई, ये दोनों का डिफरेंस दे रखा है। फाइंड द सम लेंट आउट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस 10% पर एनम। बहुत सिंपल है, इसमें तो पहले सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं निकालता हूँ उसमें तो कितना हो जाएगा, अगर मैं प्रिंसिपल को P मान लेता हूँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा 10% है। ठीक है, ये देखिए हाफ ईयरली में अगर कर रहा हूँ, सॉरी हाफ ईयरली में अगर मैं कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ओके, और इसको मैं कर देता हूँ 100 और ईयर 1 हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा 0.05P। समझ गए, प्रिंसिपल मैंने यहाँ P मान लिया क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ दिया हुआ नहीं है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कर रहे हैं तो कैलकुलेट, अब CI कैलकुलेट कर लीजिए। वो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो आपको A कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो A कैसे निकालेंगे, देखिए A निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले A इज इक्वल टू इस फॉर्मूले से, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा P कितना है हमारा यहाँ पर पता नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पर P की जगह P लिखूँगा और यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है मेरा 5/100 हो जाएगा और टर्म्स कितनी 2 क्योंकि हाफ ईयरली में कर रहा है। ठीक है, ये समझने की 10% पर एनम दे रखा है और हाफ ईयरली में कर रहा हूँ तो टर्म्स को क्या कर दूंगा डबल कर दूंगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दूंगा, मतलब 10/2 कर दिया है। तो ये हो गया आपका 5%। तो इस तरीके से करेंगे तो ये आपका अमाउंट कितना आ जाएगा P इंटू ये सॉल्व करेंगे 1.1025। ठीक, तो ये दोस्तों ये समझ में आएगा। अब CI अगर आपको निकालना है तो CI निकालने के लिए क्या करेंगे, CI निकालने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं। तो अमाउंट क्या है ये रहा, तो P इंटू 1.1025। ओके, एक मिनट, 1.1025 माइनस प्रिंसिपल P माना हुआ है, तो इसका मतलब हो गया ये आपका आ जाएगा 0.1025P, इतना अमाउंट है। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और इनका डिफरेंस कितना है 180 दे रखा है। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, हमें कुछ नहीं करना है। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया और सिंपल इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये 180 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो CI की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पर 0.1025 माइनस, और ये कंपाउंड की जगह लिखूँ, ये सिंपल की जगह लूँगा 0.05P कॉमन ले लिया है, तो दिस इज इक्वल टू 180। ठीक है, दिस इम्प्लाइज यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी। तो जब P की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो 180 अपॉन ये 0.1025, 0.1025 माइनस 0.05, जब इसको आप सॉल्व करेंगे यू आर गेटिंग ₹72,000। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, दिस आंसर कम्स आउट टू बी 72,000। ये तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन शायद मैं कर चुका हूँ, ये 2 रिपीट हो गया है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ।
ये भी शायद रिपीट है। हाँ ये देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? ए मैन बोरोज ₹5,000 at 12% compound interest payably every 6 months. He repays 1,800 at the end of every 6 months. Find the third or final repayment after 18 years to clear the loan. ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, हर 6 महीने के लिए आप अमाउंट निकाल लीजिए। तो आपका पहला अमाउंट कितना है? A1 कितना है? तो पहला अमाउंट आपका 5,000 है। ठीक है, 5,000 पे आप 1.12 क्योंकि 12% लेना है। तो अब यहाँ पर 12% लेना है यहाँ पर, तो बेसिकली 6 महीने का निकाल तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों, 1.06 लिख देता हूँ, 1.06। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 5,300। ठीक, अब 5,300 है तो बैलेंस कितना होगा? बैलेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 5,300 माइनस उसमें से 1,800 कर दीजिए, क्योंकि ये 1,800 को एडजस्ट कर लेता है हर 6 महीने पे। तो 6 महीने के एडजस्टमेंट के बाद हो जाएगा 3,500। अब 3,500 जो होगा नेक्स्ट अमाउंट के लिए हो जाएगा, नेक्स्ट उसके लिए। तो 3,500 इंटू 1.06 करिए फिर, तो 1.06 करेंगे 3,500 में तो हो जाएगा 3,710। ठीक है, फिर बैलेंस निकाल लीजिए इसका। बैलेंस कितना हो जाएगा? 3,710 माइनस 1,800 कर दीजिए। तो ये माइनस 1,800 करूँगा तो ये आ जाएगा आपका ₹1910। ये इतना अमाउंट आ गया। अब लास्ट 6 मंथ्स में क्या होगा? अब लास्ट 6 मंथ में अमाउंट कितना हो जाएगा उसके साथ? अमाउंट हो जाएगा ₹1910 और इसमें 1.06 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 1.06 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 6% जो है इंटरेस्ट हो गया, क्यों 6 महीने के लिए। तो ये आ जाएगा ₹2025.60। तो ये आपका है। तो थर्ड जो उसका पेमेंट होगा बेसिकली यही है, उसको ये पेमेंट करना है, उसको फाइनल पेमेंट मीन्स 2025.60। तो ये आंसर हो गया दोस्तों 12th का। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट CI फॉर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट SI फॉर द ईयर इज 1। ये भी शायद दोस्तों मैं कर चुका हूँ, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ओके, इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ ये देखते हैं, ए मैन सेव्स ₹3,000 एवरी ईयर एंड इन्वेस्ट इज एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दिस इज द गुड क्वेश्चन। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट ईयर का निकाल लीजिए। ठीक है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो A1 निकाल लीजिए। A1 मतलब 3,000 हो गया। तो 3,000 और ये कितना कर रहा है यहाँ पर? फर्स्ट ईयर के बाद कितना हो जाएगा? ये देखिए, मैं 3,000 एवरी ईयर इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके बाद इसका मतलब इसका कितना अमाउंट हो जाएगा? अमाउंट निकालेंगे इसमें, तो टोटल अमाउंट सेविंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तो आप फर्स्ट ईयर के बाद निकालिए तो 1.1 हो जाएगा। ओके, 1.1 हो जाएगा। ओके, इस तरह से निकलें। और सेकंड ईयर के बाद इसका अमाउंट कितना हो जाएगा ये देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मैन बोरोज 10,000 एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ही रीपेज 35% ऑफ द लोन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड 42% एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। हाउ मच मस्ट ही पे एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर द डेब्ट? तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको क्या करना है, ये एक्चुअली यहाँ पर दो कंडीशन दी है, तो 35% और 42% वो उसमें बोरोड अमाउंट का कर रहा है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रखा है। देखिए रीपे कर रहा है वो, जो फर्स्ट ईयर में कर रहा है वो फर्स्ट ईयर के एंड में रीपे कर रहा है 10,000 का 35%, मतलब 3,500 रुपये चुका रहा है। और जो है सेकंड ईयर के एंड में वो 10,000 का 42%, मतलब 4,200 रुपये एक है। ठीक है, तो ये दो अमाउंट वो दो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बाद ये लगातार ये उसको रीपे कर रहा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, पहले प्रिंसिपल उसने दे रखा है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और CI कंपाउंडेड एनुअली यहाँ पर। ठीक है, तो एंड ऑफ ईयर 1 अगर A1 निकालते हैं तो A1 क्या हो जाएगा? देखिए A1 निकालने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर A1 निकालने के लिए सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट जो है मेरा 10,000 है। ठीक है, और मेरा इंटरेस्ट कितना है? 5% है। तो 1.05 से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये आ जाएगा 10,500। ठीक है, उसने पेड कितना किया है मैंने आपको बताया 3,500 रुपये उसने लगा दिए। तो बैलेंस कितना बचा? 10,500 में से माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ₹7,000। ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड ईयर में क्या कर रहा है, तो अमाउंट कितना होगा? 7,000 पे हमारी बात होगी। 7,000 पे हम कितना कर रहे हैं? 5%, तो 1.05। ठीक है, तो ये आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7,350। तो मतलब ये आ जाएगा 7,350। और रीपे को उसने कितना कर दिया सेकंड ईयर में? 4,200। तो 4,200, तो 7,350 माइनस 4,200 करेंगे तो ये बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस कितना हो गया? 3,150।
तो थर्ड ईयर के जो एंड में जो अमाउंट बचेगा वो आपका बचेगा 3150, और इसमें हम इंटरेस्ट लग के अमाउंट बन जाएगा 1.05 लग के ये अमाउंट बन जाएगा टोटल आपका 3307.50, 3307.50। तो ये दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मिस्टर मेहता invest rupees 8,000 every year at the beginning of the year at 10% compound interest. Calculate his total savings at the beginning of the third year. तो सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर बेसिकली जो है बिगनिंग ऑफ ईयर में है, इन्वेस्टमेंट्स एट द बिगनिंग। तो हर साल के शुरू में जो है 8,000 रुपीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल काम एक करना है। फर्स्ट ईयर में क्या करें, 8,000 विल कंपाउंड फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर 8,000 विल कंपाउंड फॉर 1 ईयर, और थर्ड ईयर में क्या हो 8,000 विल डज नॉट अर्न एनी, क्योंकि वो बिल्कुल उसमें कंपाउंडिंग नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में जो कर रहे हैं। तो टोटल सेविंग्स हमें निकालनी है। तो पहले केस में क्या करेंगे हम, जो पहले केस में निकालेंगे 8,000, ये वाला जो अमाउंट है उसमें अमाउंट कितना बनेगा 1.10 का होल स्क्वायर करूँगा, क्योंकि ये 2 ईयर्स के लिए होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 9680। समझ में आया दोस्तों। अब सेकंड ईयर में जो कर रहे हैं तो इस 8,000 पे केवल 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8,000 इंटू 1.10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 8800। ओके, और जो थर्ड ईयर के शुरुआत में कर रहे हैं वो उन पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर में पूछ रहे हैं टोटल सेविंग। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें ये इसका आंसर केवल यहाँ पर केवल अमाउंट 8,000 ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये तीनों अमाउंट दोनों 8800, 9680 और 8,000। ओके, तो इसका मतलब हो जाएगा 9680 प्लस 8800 प्लस 8,000। ठीक है, अगर इन तीनों को मैं सम करता हूँ तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा आंसर 26,480। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा एक क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ certain amount or sum of money for the second year is 1089 and for the third year it is 1197.90. Calculate the rate of interest and the sum of money. इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। CI2 आपको दे रखा है, CI2। ठीक है, CI2 आप निकालना चाहते हैं तो CI2 कितना दे रखा है यहाँ पर 1089। ओके, तो यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम जो फार्मूला लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 के लिए। तो P यहाँ पर लिख दीजिए, P 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, इंटू R अपॉन 100। ओके, ये हो गया। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मतलब ये कितना दे रखा है 1089। ओके, तो CI फॉर सेकंड ईयर हो गया ये। अब CI फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या करेंगे, CI फॉर थर्ड ईयर इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 1197, ये देखिए 90। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लिखेंगे P 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू R अपॉन 100, क्लियर, इज इक्वल टू ये हमें कितना दे रखा है 1197.90। तो दोस्तों ये दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास। अब इनमें हम आपस में डिवाइड कर दें। अब अगर हम इनको सबको डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 1197.90 डिवाइडेड बाई 1089। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1.1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर इसको करेंगे तो ये देखिए P से P कट जाएगा और ये सब कट जाएगा, तो आपके पास फाइनली बचेगा 1 प्लस R अपॉन 100। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10%। ओके, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। तो इसमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए सिंपल आपको एक काम करना है, ये जो फॉर्मूला है ना इसमें 1089, कोई भी क्वेश्चन ये उठा लीजिए, ये यहाँ से 1089 है ना, इसमें आप डिवाइड कर दिए इससे 0.11 से। ओके, तो 0.11 से ऐसे आप डिवाइड करेंगे इस वाले फार्मूले से। देखिए इस फार्मूले को मैंने याद कर लिया है, तो यहाँ से आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ से देखिए P की वैल्यू हो जाएगी 1089 अपॉन 0.11। तो ये आंसर आ गया ₹, आ गए 9900। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आया ये ट्रिकी क्वेश्चन, दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। तो दोस्तों रैपिड फायर राउंड में यही फ़ायदा है, आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को चेक करते जाइए कैसे क्वेश्चन हो रहा है, उसका ट्रिक पकड़िए, और जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में आराम से मार्क्स गेन करने का मौका मिले। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। मोहित इन्वेस्ट ₹8,000 फॉर 3 years एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ 1 year ही इट अमाउंट्स टू 9440। ठीक है, तो कैलकुलेट करना है आपको 3 चीज़ें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, R पूछा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर पूछा है, एंड थर्ड पार्ट पूछा है उसमें द इंटरेस्ट एक्योर्ड इन द थर्ड ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है 8,000, अमाउंट दे रखा है 9440 एंड 3 years, और R पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला लगाना है जो हमने आपको फार्मूले बताए हैं। ओके, तो इस फार्मूले से क्या करेंगे, इज इक्वल टू, तो फर्स्ट में क्या करेंगे, देखिए एक ही जगह रख दी, ये सारी वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर। ओके, तो R यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो 9440 इज इक्वल टू 8,000
ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n का मतलब 3 है। तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। तो आर की वैल्यू यहाँ से 18% आ जाएगी। ओके, अब सेकंड क्या है, अब सेकंड पार्ट में A2 पूछा है, तो A2 के लिए कुछ नहीं करना है। A2 के लिए क्या करेंगे, ये आपका जो अमाउंट था कितना था A2, अब ये आपका जो एंड ऑफ सेकंड ईयर पूछा है, तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा 9440, ये तो अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ द 1 ईयर है ये। तो ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18, तो इसको 1.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये आ जाएगा 11,139 रुपये, 11,111,39.20। तो ये आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड जो कह रहा है कि द इंटरेस्ट अकाउंट इन थर्ड ईयर, तो पहले आप A3 निकाल ली, तो A3 के लिए A2 जो प्रिंसिपल बन जाएगा तो 11,139.20 इंटू 1.18, ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 18% है। तो इस केस में मेरा A3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा, इससे कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 13145, तो 13145.26, ठीक। तो CI3 निकालोगे तो इस अमाउंट में से ये आपका प्राइमरी अमाउंट घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 13145.26 माइनस 1139.20। तो ये फाइनल जो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका आएगा, ये आएगा 2006.606, ये आपका इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तीनों आंसर मैंने कैलकुलेट कर दिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी आपको समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड बाय 4000 ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 3600 ड्यूरिंग द सेकंड ईयर। कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन एंड इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, दो डिप्रिसिएशन दिखा रखे हैं, 4000 का एक है और एक 3600 का है, ठीक है। तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी अगर C मान ली है और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मैंने R मान लिया है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें दो इक्वेशन लिखनी है। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट अगर C है और उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हम निकाल लिया R/100, तो ये किस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ठीक 4000 दे रखा है। बस इसको यूज़ करना है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट का जो डिप्रिसिएशन होगा 4000 दिया, तो यहाँ पर यहाँ से निकाल लीजिए R/100 कितना हो जाएगा 4000/C। बस ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक काम करना है कि सेकंड ईयर में जो कह रहा है, सेकंड ईयर में डिप्रिसिएशन कितना है, सेकंड ईयर में कहाँ है ये 3600 रुपये। अब हमें इसको कैसे यूज़ करना है, ये थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको समझिए। तो पहले उसकी कॉस्ट C थी, उसमें से फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन कितना हो गया 4000, ठीक है, ये बचा। और इस पे फिर हमने क्या किया है, इसमें 4 ये R/100 किया है, इसको R/100 करता हूँ इसको, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 3600 दे रखा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये सेकंड ईयर की शुरुआत में जो कॉस्ट बची C माइनस 4000 बचा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के 3600 रुपये। अब R/100 को ये इससे रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, ये इधर लिख देता हूँ, C माइनस 4000 इंटू 4000 अपॉन C, ओके, दिस इज इक्वल टू 3600। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इससे C की वैल्यू आ जाएगी निकल के। तो C की वैल्यू इस केस में आएगी दोस्तों निकल के हमारी जो है 40,000। यू कैन चेक दिस थिंग। तो ये आपकी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है, ओके। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे निकलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसी से निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला रख दीजिए, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, C इंटू R/100 इज इक्वल टू 4000। तो C की वैल्यू ये रखेंगे, तो इससे इम्प्लाइज मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ से 10%। यू कैन चेक दिस थिंग। तो दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। अब थर्ड है जो कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। अब कॉस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर का मतलब क्या है, देखिए अब थर्ड ईयर के थर्ड पार्ट है, उसमें थर्ड ईयर के एंड में कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट जो होगी 40,000 है उसकी बेसिकली, ठीक है, 40,000 है, मैंने भी निकाली इनिशियल कॉस्ट। और ये कितने से डिप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो थर्ड मतलब 90% कॉस्ट रह जाती है। तो इसका मतलब 0.9 का आप कर देंगे पावर 3, ओके। तो पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि 90% है, क्योंकि 10% हर साल डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हर साल 10% हो रही है, मतलब 90% कॉस्ट रह जा रही है। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब उसका जो कॉस्ट बची है वो 90% बची है, तो उसका क्यूब कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, आ जाएगा ये आ जाएगा आपका आंसर 29160। तो दिस इज द कॉस्ट आफ्टर थर्ड ईयर। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19, ओके। दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज 32,000 if its value depreciates at the rate of 5% every year. Find the total depreciation in its value at the end of 2 years. तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ कॉस्ट दे रखी है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दे रखा है 5% और ड्यूरेशन 2 ईयर्स दिया। तो वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना है। वैल्यू ऑफ 2 ईयर्स अगर हम निकाल लें तो इसकी कॉस्ट मतलब वैल्यू जो निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करेगा 32
1000 इंटू, अब ये कितना है 5% से घट रही है, इसका मतलब इसकी कॉस्ट कितनी रह जाती है 0.95, 95% रह गई ना दोस्तों, 5% कम हो गई, इसका मतलब 95% रह गई, और 2 ईयर्स के लिए मतलब 9.95 को स्क्वायर की, जैसे भी पिछले सवाल में मैंने किया था। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जिससे वीडियो लंबा ना हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 28880। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 28880, ये इसका आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स के बाद। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन आप निकालेंगे तो इसका इनिशियल कॉस्ट कितनी थी 32, ठीक है 32,000, और रह कितनी गई ये 28880। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 3120 का, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली ऑन विच द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर एक्सीड्स द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर बाई ₹252। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसमें CI3 माइनस CI1 दे रखा है 252, ठीक। तो रेट 10% है, कंपाउंड एनुअली, तो P अगर प्रिंसिपल मैं अगर एज्यूम कर लेता हूँ तो इसमें कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों CI1 कितना हो जाएगा, मतलब ये 0.1 P होगा कि नहीं। ओके, आर यू गेटिंग, क्योंकि 10% है तो 0.1 P। और थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, तो अमाउंट निकाल लीजिए पहले, तो थर्ड ईयर का अमाउंट निकाल कितना होगा दोस्तों। थर्ड ईयर का अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉरी अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, तो आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर सेकंड ईयर का अमाउंट कितना होगा, 2 ईयर सेकंड ईयर का अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 10% है तो 1.1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये जाएगा 1.21 P, ये हो गया। ठीक है, तो CI3 निकाल लीजिए दोस्तों, तो CI3 क्या होगा, ये अमाउंट होगा 1.21 माइनस P माइनस इनिशियल अमाउंट P। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 कितना हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से कितना होगा, I3 कितना हो गया यहाँ से, बेसिकली I3 आप निकालेंगे तो I3 हो जाएगा यहाँ से 1.21 P इंटू 0.1, सॉरी दिस इज P इंटू 1.1 का स्क्वायर करूँगा। ओके, तो दिस इज 1.21 P, 1.21 P हो गया। तो I3 अगर मैं निकालता हूँ तो CI3 क्या हो जाएगा 1.21 P इंटू 0.1, आर यू गेटिंग दिस, तो 0.121 P हो जाएगा ये। ठीक, नाउ इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है 252, तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लिए, ये वाला वैल्यू और ये वाले वैल्यू। ठीक है, तो मतलब हो गया 0.121 P माइनस 0.1 P, इसकी वैल्यू 252 है, तो देयर फोर P की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों इस केस में हमारी 12000, तो इतने ये अमाउंट हो गया इसका। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, ए मैन borrows ₹10,000 at 10% compound interest compounded yearly. At the end of each year, he pays back 30% of the sum borrowed. Okay, how much money is left unpaid just after second year? तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये 10,000 का 30% हर साल के एंड में वो जो करता है, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर P की वैल्यू यहाँ 10,000 है और R की वैल्यू 10% है, और रीपेमेंट 30% कह रहा है वो। ठीक है, मतलब 3,000 हर साल वो चुका रहा है। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर A1 कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए 10,000 है ना, और अमाउंट कितना है 10% से, तो 1.1, इसका मतलब हो गया आपका ये 11,000 रुपये हो गया, मतलब उसके जो लोन का अमाउंट हो 11,000 हो गया बढ़ के। ठीक है, 11,000 रुपये ये हो गया। अब बैलेंस कितना बचेगा, 11,000 माइनस 3,000 वो हर साल के एंड में चुका रहा है। ठीक है, तो 8,000 बचेगा, 8,000 ये अमाउंट बचा। अब सेकेंड ईयर के में कितना होगा, 8,000 इंटू, अब 10% से निकालेंगे इसको तो 1.1 कर दीजिए, तो 1.1 इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 8,800, और बैलेंस कितना बचेगा 8,800 में से फिर माइनस 3,000 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5,800। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है सेकंड ईयर के जस्ट बाद, तो यही अमाउंट बचेगा आपका 5,800। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। दिस हाउ वी कैन सॉल्व दिस थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सौरभ इन्वेस्ट ₹48,000 फॉर 7 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट, अब यहाँ पे कैलकुलेट हमें 3 चीज़ें करनी है दोस्तों, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं दोस्तों, इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत आसानी समझ में आएगा। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट क्या होगा 48,000 का। ठीक है, हम कितना 10% निकालिए क्योंकि 10% पर कर रहा है, तो ये हो गया 4,800, सिंपल। ठीक है, इतना इंटरेस्ट हो गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इसका मतलब हो जाएगा 4,800 को 48,000 का हम 10% के हिसाब से 2 साल का निकालना है, तो 1.1 के स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा 58,080
0। ओके, ये अमाउंट हो जाएगा सेकंड ईयर के एंड में, क्योंकि हम 10-10% का 2 साल का कर रहे हैं ना, तो बेसिक अमाउंट ये हो गया। हमारा इंटरेस्ट सेम है, ठीक है। तो ये टू सेकंड ईयर के एंड में हो गया। अब इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर में इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये 58,080, ठीक है। इसका 10% फिर से निकाल लीजिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पूछा है केवल। तो यहाँ इंटरेस्ट निकालने के लिए इसका 10% का मतलब क्या, 5808। तो इतना आपका इंटरेस्ट हो गया आपका जो है थर्ड ईयर में। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आंसर्स फॉर द प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक बोरोड ₹12,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर ईयर ही पेड ₹4,000 CI फॉर सेकंड ईयर इज, ठीक है, 920 फाइन। तो यहाँ पर बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम्स वगैरह में कई बार कंपटीटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज पूछा है इसमें, और डेट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल एक काम करना है। देखिए यहाँ पर बैलेंस आफ्टर रीपेमेंट कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर A1 निकाल लीजिए पहले। अमाउंट कितना है, बेसिकली 12,000 के हिसाब से शुरू करूँगा मैं। तो 12,000 पे हमारे जो है वो अगर मैं इंटरेस्ट मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा। तो हम जैसे करते हैं, हम नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया होता है तो 1 प्लस कर देते हैं R/100। तो यहाँ पर नहीं पता है तो 1 + R कर दिया, ठीक है। अमाउंट लेफ्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट लेफ्ट आप निकालोगे तो बैलेंस का मतलब है अमाउंट लेफ्ट, मतलब A1 माइनस 4,000, क्योंकि 4,000 उसने, ये देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन उसने पे बैक कर दिया। तो A1 माइनस 4,000 हो जाएगा ये। अब CI फॉर सेकंड ईयर हम निकाल लिए, CI फॉर सेकंड ईयर। तो CI फॉर सेकंड ईयर कैसे करते हैं, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 920 है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू A1 माइनस 4,000। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इंटू R, क्योंकि ये जो बैलेंस बचा है इसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R है। तो A माइनस मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई कर दे, जो कि 920 क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज ट्राई कर लीजिए आप, थोड़ा सा ट्रिक से वैल्यूज ट्राई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप 10%, अगर R बराबर 10% लेते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। मतलब कहने का है A1 माइनस 4,000 इंटू R इजल टू 92, तो इसमें R इजल टू 10% आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये, ठीक है। तो A1 की वैल्यू अब निकाल लीजिए। A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, A1 आप यहाँ से निकालेंगे 13,200, ठीक है। इसमें वैल्यूज रख देंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो अब ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या, डेट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो फाइनल डेट कितना हो जाएगा, डेट जो हो जाएगा आपका 9200 प्लस 920, तो ये आ जाएगा 10,120। ये 9200 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि ये देखिए यहाँ से 13,200 है ना, 13,200, इसमें से 4,000 वो चुका है। तो ठीक है, तो ये 9200 कैसे आया, 13,200 माइनस 4,000, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका जो आंसर आएगा आपको वो 10,120 रुपीज़ आ जाएगा, विच इज़ द डेट, फाइनल डेट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो दिस इज सेकंड लास्ट। अब लास्ट क्वेश्चन पे बात करता हूँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ उसको समझ में आ रहा हो। ये रैपिड फायर राउंड थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो को लंबा भी नहीं करना, आपको समझाना, आपको ट्रिक भी समझानी है, आपको स्मार्ट वर्क सिखा रहा हूँ मैं दोस्तों। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी CI फॉर 3 years आर दिस 1500 1725 2070, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, सेकंड ईयर के लिए निकालना है। तो आप ये वाले ये लीजिए, पहले दो इंटरेस्ट लीजिए, मतलब 1725 माइनस 1500, ठीक है। 3 years के लिए, तो ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो आपने सेकंड ईयर में से फर्स्ट ईयर करा दिया तो आपका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 1725 माइनस 150, ये देखिए कंपाउंडिंग हो रही है, यहाँ पे पैटर्न बता रहा है कि कंपाउंडिंग हो रही है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज कंपाउंडिंग, ओके। तो 1725 में से आपने ये घटाया, तो और इसमें डिवाइड भी करेंगे, तो परसेंटेज आपको निकालना है, तो इसमें 1500 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसमें 15%। अब थर्ड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है दोस्तों, तो थर्ड ईयर माइनस सेकंड ईयर कर दिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 2070 माइनस 1725, और इसमें डिवाइड करेंगे 1725 से, 1725, और इस पूरे वैल्यू का आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो दिस कम्स आउट टू बी 20%। तो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। तो इस तरह से दोस्तों ये मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए। एक आध क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हुआ तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक रही थी मेरी उसमें टाइपिंग में। बट आगे जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों उसमें मैं आपको बताऊंगा और 25 क्वेश्चंस के बारे में रैपिड राउंड में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।